ठीक है, तो जब हम कैरेट में सोने की प्योरिटी नापते हैं 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, तो उसमें कितनी मात्रा में अन्य धातुएं मिली होती हैं? जैसे 18 कैरेट सोने का क्या होगा संगठन, कितना गोल्ड होगा और कितना अन्य धातुएं होंगी? सोने की चमक ही नहीं बल्कि उसकी शुद्धता भी मायने रखती है। आपने अपने घर में कभी ना कभी जरूर सुना होगा ये 24 कैरेट सोना है, ये 22 कैरेट सोना है, या फिर ये 18 कैरेट सोना है। क्या है ये, चलो समझते हैं इसके बारे में डिटेल से। सबसे पहले हम बात करते हैं 24 कैरेट गोल्ड की। ये लगभग 100% शुद्ध होता है, मतलब इसमें मिलावट नहीं होती है, लेकिन इसी के साथ साथ ये बहुत नर्म हो जाता है। नर्म होने की वजह से ही हम इसके कोई भी आभूषण नहीं बना सकते ताकि वो टूट ना जाए। जैसे अगर इसके कुंडल बना लिए तो बहुत नर्म होता है सोना, उसी वजह से वो टूट जाएगा, इसीलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ निवेश के कार्यों के लिए करते हैं। फिर आता है 22 कैरेट गोल्ड। ये वो सोना होता है जिसमें 91.6% लगभग सोना होता है और 8% अन्य धातुएं जैसे जिंक, कॉपर इत्यादि चीजें होती हैं। इनका इस्तेमाल सार्वजनिक चीजों में सबसे ज्यादा किया जाता है, जैसे शादी में देने के लिए, आभूषण बनवाने के लिए, कोई रियल चीज बनवाने के लिए, ज्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है 18 कैरेट गोल्ड। इसमें सबसे ज्यादा मिलावट होती है, 75% सोना होता है और 25% अन्य धातुओं की मिलावट होती है। मिलावट के कारण ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा ज्वेलरीज में किया जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो सोना पहनते हैं वो सबसे ज्यादा इसी का पहनते हैं। और अगर इनकी रेट की बात करें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें जितना ज़्यादा सोना होगा वो उतना महंगा होता है, जिसमें जितना कम सोना वो उतना सस्ता होता है। याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, जो जितने ज़्यादा कैरेट का होगा उतनी ज़्यादा शुद्धता होगी उसके अंदर। आई होप इस छोटी सी वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर नॉलेज मिलो तो फॉर मोर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।